मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? वो जो अपनी कमजोरियां, अपने राज दूसरों के सामने खोल देता है, या वो जो अपने मन की हर बात सबको बता देता है? ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपने जीवन की चाबी थमा देता है। इसे वो अपना भोलापन समझता है या अपनी ईमानदारी समझता है। किंतु चाणक्य ने कहा है, जिसने अपनी योजनाएं और रहस्य किसी को बता दिए, उसने अपनी हार खुद लिख दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बातें जो अगर आपने किसी को बता दी तो समझ लीजिए सफलता आपसे हमेशा दूर रहेगी और दुश्मन आपका पीछा करेंगे। नंबर 1, अपनी अगली चाल या योजना। पहली बात है, अपनी अगली योजना या चाल किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि अधूरी योजनाएं दुनिया के लिए सबसे आसान शिकार होती हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो या तो वो उसका मजाक उड़ाता है या फिर आपकी राह में रुकावटें पैदा करता है। आपने कहा, मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। तुरंत लोग कहेंगे, अरे आजकल बिजनेस में नुकसान होता है, क्या करोगे बिजनेस करके, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं, क्या तुम इसका सामना कर पाओगे? यही नेगेटिविटी आपकी एनर्जी तोड़ देती है, आपका मनोबल तोड़ देती है और आप अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। काम पूरा होने के बाद ही बताइए, क्योंकि जो अपनी चाल बताता है, अपना प्लान बताता है, वो खेल हार जाता है। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। नंबर 2, अपनी कमजोरी या डर किसी को मत बताइए। सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी या भय होता है, लेकिन कुछ भोलेपन या नासमझी में उसे दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं। दुनिया में लोग सलाह देने नहीं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाने आते हैं। चाणक्य ने कहा था, दुश्मन के सामने अपनी कमजोरी बताना युद्ध शुरू होने से पहले आत्मसमर्पण करने जैसा होता है, हार जाना होता है। कई लोग कहते हैं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। दूसरे उसी बात का फायदा उठाते हैं, आपको भड़काते हैं और आप फंस जाते हैं। जहां आपको नहीं बोलना होता आप वहां बोल जाते हैं। जो आपको नहीं कहना होता आप आवेश में वो कह जाते हैं। लोग तमाशा देखते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको वो मूर्ख बनाकर आगे निकल जाते हैं। मूर्ख वो नहीं जो गलतियां करता है, मूर्ख वो है जो अपनी गलती दुनिया को बताता है। नंबर 3, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई बात नहीं करनी, किसी को नहीं बताना। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने पैसे की बात, अपनी आय की बात, अपनी तनख्वाह की बात किसी से मत करें। चाहे बहुत हो या कम, दोनों ही हालात में नुकसान है। अगर ज़्यादा है तो लोग ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे। अगर कम है तो लोग तरस खाएंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे या उसका फ़ायदा उठाएंगे। चाणक्य कहते हैं, धनवान व्यक्ति का धन उसकी सुरक्षा है और निर्धन व्यक्ति का मौन उसकी ढाल, यानी मौन रहा जाए, शांत रहा जाए। कई बार लोग आपकी फाइनेंशियल स्थिति जानकर आपके व्यवहार का निर्णय कर लेते हैं और यही रिश्तों की जड़ को तोड़ देता है। यदि आपकी आय कम है तो आपसे दूरी बना लेते हैं। अपनी आमदनी, बचत या खर्च, ये केवल आपके और आपके परिवार का विषय है। दूसरों के इसमें झांकने मत दीजिए। दूसरों के साथ इसे ईमानदारी से, खुले हृदय से साझा मत कीजिए, क्योंकि लोग हंसकर पूछते हैं और रोकर उड़ा देते हैं। नंबर 4, अपने परिवार की या निजी विवाद की, या कोई परिवार में द्वेष असमंजस है तो उसके बारे में किसी से बात मत करिए। चौथी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
घर के झगड़े या निजी बातें किसी को मत बताओ, क्योंकि जब कोई तीसरा आपके घर की बात जान जाता है वो आपके खिलाफ उसी का इस्तेमाल करता है। वो आपका व्यंग करता है, मजाक उड़ाता है। आपके परिवार में एकता और प्रेम नहीं हो पाता, क्योंकि वो समाज में आपकी अवहेलना करता है। जगह जगह घर घर उस बात को बताता है। चाणक्य कहते हैं, घर का रहस्य बाहर गया तो घर की शांति गई। आपने किसी दोस्त से कहा, मेरे पति या पत्नी में झगड़ा हुआ है, हम दोनों में अनबन रहती है। वो बाहर जाकर दूसरों को बता देता है और ये बात सारे ही समाज में फैल जाती है। फिर तो बात 2 लोगों की थी, वो 20 लोगों की चर्चा का विषय बन जाती है। जहाँ कहीं भी आप या आपकी पति या पत्नी कहीं किसी को दिखाई देते हैं, आपका आकलन, आपकी वैल्यू इसी आधार पर किया जाता है कि इनके बीच तो अनबन है, इनका पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है। घर के झगड़े घर में ही सुलझाइए। दुनिया तमाशा देखना चाहती है, समाधान नहीं। नंबर 5, अपने भविष्य या सपने या लक्ष्य, आप क्या बनना चाहते हैं। 5वीं बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने सपनों के बारे में हर किसी से मत कहो। सपने तब पूरे होते हैं जब उन पर काम किया जाता है, ना कि जब उन पर बहस की जाती है या किसी के साथ वो साझा किए जाते हैं। यदि कोई बहुत गरीब इंसान है और वो कहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो लोग उसे बहुत हीन, द्वेष भरी नजरों से देखते हैं कि इसका बेटा कैसे डॉक्टर बन सकता है या कैसे वो पायलट बन सकता है। इसलिए वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। अपने जो भविष्य में आपने प्लान किए हैं उन्हें किसी से साझा मत करिए। कार्य की सिद्धि से पहले उसकी चर्चा मूर्खों का काम है। चाणक्य ने यही कहा है कि जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक उसे किसी के साथ साझा नहीं करना। कई लोग अपने बड़े सपने बताते हैं, पर अपनी ऊर्जा दूसरों की राय और तानों में खत्म हो जाती है। पर समझदार व्यक्ति तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक उसका कार्य पूरा ना हो जाए। बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत पते की है। समाज में आपने ये बात अनुभव की होगी, यहाँ तक कि आप अपने भाई बहनों को ही ये कहते हैं, कभी बचपन में कहा होगा कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वही आपका मजाक उड़ाते हैं कई बार अगर आप वो उपलब्धि नहीं कर पाए तो। इसलिए बहुत सतर्कता से अपने योजनाएं बताइए, साझा कीजिए। आपका सपना आपकी शक्ति है, उसे अपने दिल में रखो और कर्म में बदलो। बातें करने से प्राप्ति नहीं होगी, कर्म करने से ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कर्म जरूरी है। आज के समय में जो चुप रहना सीख गया वो जीतना भी सीख गया। कहा भी गया है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। अगर आप चुप रहना सीख गए तो चाणक्य नीति केवल बुद्धिमान बनने की किताब नहीं है, बल्कि खुद को बचाने की ये कला है। हर बात बताना सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, ये कमजोरी है। जो अपने राज खुद तक रखता है उसके पास असली ताकत होती है। और हाँ, जो व्यक्ति अपने राज पर पहरा लगाना जानता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली विचारों के लिए सब्सक्राइब करें सुमी स्टार चैनल को और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें कि मैं इसी तरीके से आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहूं और आपका साथ मेरी हिम्मत बढ़ाता रहे। नमस्कार दोस्तों।